दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आदि वर्सेस इत्यादि के ऊपर बात करने वाले हैं। आज ये क्लियर हो जाएगा कि आदि और इत्यादि में क्या फर्क है, क्योंकि कई बार हम लोग इसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन सही जगह पर सही ढंग से कर नहीं पाते, कई बार गड़बड़ियां हो जाती है। ये दोनों में भिन्नता है और उस चीज को आपको समझना चाहिए। जो चीज हमें पहले मिल जाता है, अगर लिखना हो तो आदि आ गया तो आदि लिख देते हैं, इत्यादि आ गया तो इत्यादि लिख देते हैं। बोलना हो तो आदि अगर मुंह में पहले आ गया तो आदि ही बोला गया, नहीं तो फिर इत्यादि बुलाया तो वो भी ठीक है। ऐसा हम लोग किया करते हैं, जो कि पूरी सही नहीं है। आखिरकार ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कहां कहां इसका प्रयोग करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लूंगा और उसी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझिएगा अच्छा ढंग से, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, लेकिन क्लियर करके ही रहेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर मान के चलिए संज्ञा का, चलिए हम क्रिया का लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्रिया है क्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। वैसे शब्द जिससे किसी कार्य का करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। इतना जब हम लोग लिख लेते हैं किसी भी चीज का डेफिनेशन, क्या लिखा गया? क्रिया। वैसे शब्द जिससे किसी कार्य का करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। फिर यहां पर जैसे लिखते हैं और कुछ उदाहरण हम लोग पेश किया करते हैं। जैसे कि हो गया पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, कोई काम किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। लिखना, बैठना। अब भाई जितने सारी क्रियाएं हैं सबको तो यहां पर लिख नहीं सकते हैं, बहुत सारी हजारों क्रियाएं हैं। क्या हम सबको यहां पर लिखते रहेंगे, मतलब डेफिनेशन लिखने के बाद? नहीं ना। तो इसके बाद ही हम लोग या तो आदि का प्रयोग कर देते हैं या फिर इत्यादि का, या तो आदि का या तो फिर इत्यादि का। तो यहां पर कौन उचित होगा, आदि का प्रयोग करेंगे या इत्यादि को? इस चीज को यहां पर समझने का प्रयास करें। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लें कि आदि जो है ना, आदि हो या फिर इत्यादि हो, ये दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो होता है वगैरह। वगैरह का तो मतलब आप लोग जानते होंगे। जैसे कि अब बहुत सारे आपके परिवार में मतलब 10-15 सदस्य हैं, ठीक है, रामू है, श्यामू है, गीता है, मोहन है, वगैरह, लास्ट में वगैरह, मतलब कि और हैं इसी तरह का, ठीक है। तो ये चीज वगैरह हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं ये आप जान रहे होंगे। या फिर खतियान में देखते होंगे कि खतियान में जिनका नाम दर्ज होता है कि भाई फलाना सिंह, चिलाना सिंह और सिंह, उसके बाद वगैरह लिखा रहता है, मतलब कि और भी इसी तरह से। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। तो आदि हो या इत्यादि हो, वगैरह दोनों का अर्थ होता है अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो। लेकिन आदि का और भी अर्थ होता है, अगर हम दूसरे रूप में देखें तो आदि का मतलब होता है शुरुआत। जैसे हम लोग नहीं बोलते आदिकाल, क्या बोलते हैं? आदि प्लस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिकाल। आदिकाल मतलब प्रारंभिक, मतलब बहुत पुराना काल, बहुत पुराना समय, शुरुआत वाला समय को हम लोग आदिकाल कहते हैं। या फिर मान के चलिए आदि मानव, आदि प्लस मानव, आदि मानव जो पहले के मानव थे, आदि पुरुष हो गया। क्लियर? तो आदि का मतलब यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये शुरुआत का बात किया जा रहा है। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये तो आप समझ रहे हैं इतना, ठीक है। आदि और इत्यादि का अगर देखें अर्थ तो वगैरह होता है, लेकिन आदि का एक और विशेष अर्थ होता है शुरू। इसमें भी आदि जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले चूंकि इति लगा हुआ है, इति एक यहां पर उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है, इति, ठीक है। इति का मतलब होता है लगभग समाप्त होने वाला है, मतलब या फिर समाप्त। संस्कृत शब्द है एक्चुअली इति, ठीक है, जिसका मतलब होता है समाप्त
होने वाला है या समाप्त कर दे रहे हैं, उसके बाद आदि मतलब कि शुरुआत। क्लियर? अब इस चीज को यहां समझिए आप। ठीक है, यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल को यहां पर मिटाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज का डेफिनेशन लिखें, आप एक ही चीजों का, एक ही जैसे चीजों का और भी लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, हजारों लाखों चीजें हैं। ठीक है, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो यहां पर मान के चलिए जैसे के बाद आप एक ही क्रिया को लिखें या फिर एक ही शब्द को लिखें या एक ही चीज को दर्शाएं, उसके बाद अगर आदि और इत्यादि का प्रयोग करना हो तो यहां पर आपको आदि का प्रयोग करना चाहिए। किसका? आदि का। ठीक है, अगर आपको एक ही यहां शब्द लिखना है, केवल पढ़ना, आदि, आदि लिख दीजिए, यहां इत्यादि नहीं लिखना है, आदि लिखना है। ऐसा इसीलिए कि भाई हम बता रहे हैं कि ये पढ़ना क्या है, एक क्रिया तो है, लेकिन यहां पर आदि और भी इसी तरह का है। और आदि का मतलब चूंकि होता है शुरू, मतलब इसी तरह से हम पाठकगण या जो श्रोतागण है उसके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि इसी तरह से आप जो है शुरू कर लीजिए अपना। ठीक है, अपना समझ लीजिए, शुरू कर लीजिए, इसीलिए हम लोग आदि लिख देते हैं। लेकिन अगर इत्यादि का बात हो दोस्तों, तो इत्यादि कब प्रयोग होता है पता है? इसी तरह से अगर दो वर्ड को भी लेंगे उसके बाद भी आदि का प्रयोग करेंगे तो वो भी उचित है। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसा बताए हैं, अगर आप दो वर्ड भी लेते हैं, मतलब एक या दो शब्द या फिर आप कहिए एक या दो उदाहरण लेते हैं, उसके बाद अगर आदि का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक ठाक है और उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर इत्यादि का प्रयोग करना हो तो इत्यादि का वैसे प्रयोग नहीं होगा। जैसे पढ़ना, उसके बाद आप यहां पर लिखना, ठीक है, खेलना, दौड़ना, ये सब दो से अधिक जब आप एग्जाम्पल दे देंगे, चीजों को लिख देंगे, उसके बाद आपको यहां पर इत्यादि लिखना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर देखिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, और चूंकि यहां पर इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि का मतलब क्या चीज होता है? इति प्लस आदि। इति का मतलब कि यहां पर आपने जितना हो सका एग्जाम्पल दे दिया और उसका अंत कर दिया, जो आपने एग्जाम्पल दिया उसको अंत कर दिया। और अगर पाठकगण या श्रोतागण चाहे तो आदि मतलब शुरू करके इसी तरह से करके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, चीज समझ आ रही है? इसी तरह आगे लिख सकते हैं। तो इत्यादि का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो या दो से अधिक उदाहरणों को हम वहां पर पेश कर देंगे, उसके बाद इत्यादि का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि जहां तक देना था हम दे दिए, इति कर दिए, अंत कर दिए। ठीक है, उसके बाद वो शुरू कर ले अपना। ठीक है, या फिर वगैरह लिख सकते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना इत्यादि, इत्यादि जगह पर वगैरह लिख दीजिए, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग आदि और इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर डिफरेंस बताने का प्रयास किया। तो आदि का मतलब शुरू होता है, या फिर आदि और इत्यादि को देखा जाए तो उसका तो मतलब वगैरह ही होता है। अगर मान के चलिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं और लास्ट में आदि लिखे चाहे इत्यादि, उसका मतलब ही वगैरह होता है, इसी तरह का। लेकिन आदि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक एग्जाम्पल दे दिए या हद से दो एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद आदि का प्रयोग कर दीजिए। मतलब कि पाठकगण के ऊपर आप छोड़ दिए कि शुरू कर लीजिए, यहाँ से आप सोच लीजिए जितना सोचना है आप। इत्यादि में क्या है कि आपने जहां तक हो सका लिख दिया, अंत कर दिया, उसके बाद पाठकगण के ऊपर छोड़ दिया कि इसी तरह से आप सोच लीजिए। एंड सो ऑन, इंग्लिश में क्या होता है? एंड सो ऑन, इसी तरह से वगैरह। क्लियर? ये चीज है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और यही इंग्लिश में अगर होता तब इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट ETC लिख देते हैं, एक्स्ट्रा, बस। उसमें दो तरह की चीजें नहीं है, या फिर एंड सो ऑन करके भी कभी कभी लिखा करते हैं। क्लियर? लेकिन चूंकि यहाँ पर हिंदी का बात हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझ गए होंगे। और ऐसा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी प्यार आप लोगों की तरफ से मिला है। मैंने वीडियो बनाया था आमंत्रण वर्सेस निमंत्रण के ऊपर, आरंभ वर्सेस प्रारंभ के ऊपर, तो बहुत सारा प्यार मिला है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर सर्च कीजिएगा तो फिर आ जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर इसी तरह का और भी कोई शब्द हैं, उसका बीच के डिफरेंस आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।